क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे में सबसे कम बोलते हैं, लेकिन जब वे एक बार बोलते हैं तो हर कोई उनकी बात ध्यान से सुनता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वे शर्मीले होते हैं या फिर उन्हें अपनी बात कहनी नहीं आती? नहीं, सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग जानते हैं कि हर शब्द की कीमत होती है, इसलिए वे बोलने से पहले सोचते हैं और कई बार सोचने के बाद भी चुप रहना ही चुनते हैं। आज की कहानी आपको बताएगी कि क्यों मौन अक्सर सबसे बड़ी ताकत होता है। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक शांत आश्रम में एक वृद्ध गुरु रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास जीवन की समस्याओं का समाधान लेने आते थे। एक दिन उनका एक युवा शिष्य परेशान होकर उनके पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जहां भी जाता हूं, लोग मेरी बात काट देते हैं। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वे मेरी बात मानते ही नहीं। क्या मेरे पास ज्ञान की कमी है? गुरु मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। अगले दिन वे शिष्य को अपने साथ पास के गांव ले गए। गांव के चौक में दो व्यापारी जोर जोर से बहस कर रहे थे। दोनों अपनी बात को सही साबित करने में इतने व्यस्त थे कि किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थे। आसपास भीड़ जमा हो चुकी थी, हर कोई अपनी राय दे रहा था। जितने लोग उतनी आवाजें, लेकिन समाधान कहीं नहीं था। शिष्य ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, आप जाइए और इन्हें सही रास्ता दिखाइए। गुरु शांत खड़े रहे। कुछ मिनट बीत गए, बहस और तेज हो गई। लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। शिष्य फिर बोला, अगर अभी भी आप नहीं बोलेंगे तो ये लोग कभी नहीं समझेंगे। गुरु ने धीरे से कहा, ध्यान से देखो, अभी कोई सुन नहीं रहा। शिष्य चुप हो गया। थोड़ी देर बाद लोग थकने लगे, उनकी आवाजें धीमी हो गईं, गुस्सा कम होने लगा, भीड़ भी धीरे धीरे शांत हो गई। तभी गुरु आगे बढ़े। उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, यदि तुम दोनों जीत भी गए तो खोओगे क्या? बस इतना ही। पूरा चौक शांत हो गया। दोनों व्यापारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ पल पहले जो लोग चिल्ला रहे थे, अब उनके पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ देर बाद उन्होंने हाथ मिलाया और अपना विवाद समाप्त कर दिया। वापस लौटते समय शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने पहले ही यह बात क्यों नहीं कही? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने रास्ते में बहती नदी की ओर इशारा किया। जब पानी उफनता है तब उसमें अपना चेहरा भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही पानी शांत होता है तब पूरा आकाश उसमें साफ दिखाई देता है। मन भी ऐसा ही है। क्रोध में दिया गया सबसे अच्छा उत्तर भी व्यर्थ हो जाता है, लेकिन शांत मन में कहा गया एक छोटा सा वाक्य जीवन बदल सकता है। फिर गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या लगता है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? वह जो हर बात का जवाब देता है या वह जो जानता है कि कब जवाब नहीं देना चाहिए? शिष्य के पास कोई उत्तर नहीं था। गुरु बोले, बुद्धिमान लोग इसलिए कम नहीं बोलते क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। वे इसलिए कम बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर व्यक्ति हर समय सत्य सुनने के लिए तैयार नहीं होता। साल बीत गए। अब वही शिष्य स्वयं एक सम्मानित शिक्षक बन चुका था। एक दिन उसके पास दो युवक आए। दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे थे। शिष्य ने तुरंत कुछ नहीं कहा, उसने केवल दोनों की बातें ध्यान से सुनी। जब दोनों शांत हुए तब उसने केवल एक वाक्य कहा, समस्या यह नहीं कि तुम दोनों गलत हो, समस्या यह है कि तुम दोनों सुन नहीं रहे। दोनों युवक चुप हो गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे पूरी बातचीत में केवल बोलते रहे, सुनते कभी नहीं थे। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति अपनी राय सबसे पहले देना चाहता है। सोशल मीडिया ने हमें बोलना सिखाया है, लेकिन सुनना लगभग भुला दिया है। हम हर बहस जीतना चाहते हैं, जबकि सच्चे विजेता वही होते हैं जो अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च करते हैं। याद रखिए, हर सवाल का जवाब देना आपकी बुद्धिमानी नहीं दिखाता। कई बार आपका मौन ही आपकी परिपक्वता, आपका आत्मविश्वास और आपकी असली ताकत दिखाता है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रख सकता है, वही अपने जीवन पर भी नियंत्रण रख सकता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि किसी को तुरंत जवाब देना चाहिए, एक पल रुकिए। खुद से पूछिए, क्या मेरे शब्द इस स्थिति को बेहतर बनाएंगे या मेरा मौन? शायद उसी क्षण आपका जीवन बदलना शुरू हो जाए।
अगर आज की इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मौन। इससे हमें पता चलेगा कि आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जो हर छोटी बात पर बहस कर बैठता है। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अभी द डेली ड्राइव मीडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बदलने के लिए होती है।